अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कम खर्चे में बन जाने वाली बहुत ही मज़ेदार मक्खन की तरह मुलायम मुंह में घुल जाने वाली शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ एक सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल आपने करना है और आप देखेंगे इतनी क्रीमी मज़ेदार ये आइसक्रीम बनके तैयार होगी। क्योंकि हम जब भी घर पे आइसक्रीम तैयार करते हैं तो उसमें क्रीम, खोया, मलाई डालनी पड़ती है, कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इतना ख़र्चा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि फिर इससे अच्छा क्यों ना हम बाज़ार से ही ले लें। तो आज आपकी परेशानी दूर करने के लिए कम बजट में रहते हुए बहुत ही सस्ती मज़ेदार सी आइसक्रीम बना के हम तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम रबड़ी की तरह मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम ये बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होगी, जिसे बनाने के लिए सिर्फ मैंने एक सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। और आप देखेंगे जायका आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा जैसे आप बहुत ही मज़ेदार सा खोए वाला कुल्फ़ा खा गए हैं। तो इतनी शानदार रेसिपी है ये। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 2 अदद पापे लिए हैं, जिन्हें रस्क कहते हैं हम। तो यहाँ पर आपने 2 अदद रस्क ले लेने हैं और इन्हें इस तरह तोड़ लें। साथ में 1 मुट्ठी के बराबर हमने बादाम लिए हैं। बादाम बिल्कुल ऑप्शनल है, तो यहाँ पर आप चाहें तो बादाम को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ़ आप इसमें रस्क डाल के भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के रस्क लिए थे। अगर आपके पास पतले वाले छोटे साइज़ के हैं तो फिर आप यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मिक्सी के जार में इन्हें डालकर इनको हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़े से बादाम के भी चंक्स इसमें नज़र आने चाहिए। तो इस तरह से हमने ये तैयार कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आधा लीटर दूध ले लेंगे। दूध मेरे पास पहले से बॉयल रखा हुआ मौजूद था, तो मैंने मलाई के साथ ये लिया है। आपने भी फुल क्रीम वाला दूध लेना है। तो यहाँ पर अब दूध में एक उबाल आने का पहले इंतज़ार कर लेंगे। दूध में उबाल आने देते हैं और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम ये बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम। तो यहाँ देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें चीनी डालेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर चीनी ली है। मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि आइसक्रीम है, इसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आधा कप काफ़ी रहता है इतने दूध में। अब इसे अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे चीनी को, क्योंकि चीनी जब हम दूध में डालते हैं तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, दूध पतला हो जाता है। इसीलिए चीनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट दूध को पका लें। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पापे और बादाम पीस कर रखे थे, तो ये पाउडर पूरा इसमें ऐड कर देंगे। ये पूरा हमने डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो जैसे ही हम ये डालेंगे तो आप देखेंगे कि ड्राई पाउडर हमने डाला था तो इसमें थोड़ी गुठलियाँ बन गई हैं, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने विस्कर लेना है। विस्कर से अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे, तो बहुत आसानी से ये गुठलियाँ इसमें जो बन जाती हैं वो खुल जाती हैं। तो आपने यहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मिक्स करते जाएं तो ये देखिए एकदम मुलायम सा ये बैटर बन के तैयार होगा। ये देखिए आप इसकी थिकनेस भी चेक कीजिए, ना तो मैंने बहुत ज़्यादा दूध को पकाया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी, कितना ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है। सिर्फ बादाम और पापे इसमें डाले हैं तो बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने इसमें खोया क्रीम डाली है। इतना बेहतरीन फ्लेवर होगा। ना तो इसमें चीनी को कैरेमलाइज़ करके डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि चीनी को भी जब हम कैरेमलाइज़ करके डालते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा कैरेमलाइज़ करने से कड़वाहट आ जाती है, मिठास कम हो जाती है, जायका बिगड़ जाता है। तो डायरेक्ट आप ऐसे ही आसान तरीके को फॉलो करें। इलायची का पाउडर मैंने इसमें डाला है ½ टी स्पून। साथ में आइसक्रीम सोडा है, एसेंस है ये मेरे पास आइसक्रीम सोडा के नाम से। तो ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप या मार्ट से आपको बहुत इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने आइसक्रीम सोडा एसेंस इसमें डाल दिया है। तो यकीन माने इससे ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे हम बाज़ार से कुल्फ़ा आइसक्रीम लेके खाते हैं, बिल्कुल सेम वही जायका, आपको वही फ्लेवर घर में खाने को मिलेगा। तो ये ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही देखिए रख देंगे। तो ये यहाँ पर ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये देखिए अभी ये हल्का सा गर्म है, लेकिन आप इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी सा है, ये देखें। तो ना तो इसमें कंडेंस मिल्क हमने डाला है, ना खोया डाला है, ना ही ब्रेड डाली है और ना क्रीम।
उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। अब आइसक्रीम जमाने के लिए कोई भी आपने मोल्ड ले लेना है और इसमें बादाम सबसे पहले मैंने डाल दिए हैं थोड़े से। अब हम इसमें ये पूरा आइसक्रीम का बैटर डाल देंगे और एक बार इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें एयर ना हो। अब हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे चारों तरफ से। इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जानी चाहिए, एयर टाइट बॉक्स होना चाहिए जिसमें भी आप आइसक्रीम जमा रहे हैं। तो चलिए मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ 6 घंटे के लिए। 6 से 7 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में रखा था और अब मैं आपको दिखा गई हूँ। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ये आइसक्रीम हमारी जम के तैयार हो चुकी है। तो इसे निकालने के लिए आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये आसानी से निकल जाती है। देखिए इस तरह से ये मैं बॉक्स को ही देखिए इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। ये देखें साइडें आप इसकी चेक कीजिए, ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन आइसक्रीम जमी है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, आसानी से ही निकल के बाहर आ जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने निकाल ली है आइसक्रीम। अब थोड़े से मैं बादाम ऊपर से डाल दूँगी इसके ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। इसके बाद मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार सी आइसक्रीम बनी है। बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। गर्मियों में सभी को शौक़ होता है कि कुछ ठंडा ठंडा मज़ेदार सा खाने को मिल जाए, तो घर पे आप ख़ुद से ये आइसक्रीम बना सकते हैं और यकीन मानिए जो भी खाएगा ना वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आखिरकार आपने ऐसा इसमें क्या डाला है। जो भी खाएगा वो रबड़ी मलाई कुल्फ़ा जैसा मज़ा ले ले के खाएगा और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस तरीके से ये मज़ेदार सी शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम बना के तैयार की है। इसमें जो मैंने आइसक्रीम का जो फ्लेवर डाला है ना एसेंस, वो बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर है, तो ज़रूर आप लोग डालिएगा, इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार सी मुंह में घुल जाने वाली मलाई जैसी ये बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम बनके हमारी तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर ठंडी ठंडी मज़ेदार सी ये आइसक्रीम एंजॉय करें। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।